Hello friends, good morning. Welcome to all at your own learning channel that is Exam View. आप सभी दोस्तों का आपके इस अपने चैनल एग्ज़ाम व्यू में स्वागत है। इस चैनल का जो एम है वो बच्चों को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। सो आई होप यू ऑल आर एंथुजियास्टिक टू लर्न समथिंग न्यू। Dear students, you will be pleased to know that our channel has started posting videos of English section and हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ में we will discuss the most important and repeated English grammar concepts and topics which have been repeated in the previous year's examinations and which are very important from the exam point of view. Well, dear students, वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इस इंग्लिश सेक्शन वीडियोस की सीरीज़ में हम जेबीटी, बीएड, डीएलएड, एचपी पुलिस, एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन में पूछी गई क्वेश्चंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दूं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे जेबीटी और डीएलएड सेक्शन में। तो आज के इस सेशन में हम जेबीटी और डीएलएड में पूछी गई इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश सेक्शन में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये डिफरेंट सीरीज़ में पूछे जाते हैं, जैसे कि ए बी सी डी। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे 26 to 50 तक क्वेश्चंस जा रहे हैं आपके। यहाँ पे इन पिक्चर्स को आप जूम करके भी देख सकते हो। मैंने इन पिक्चर्स को जूम इसीलिए नहीं किया हुआ क्योंकि हम इनको आगे की स्लाइड्स में बिल्कुल डीपली कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस तरह से आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा कि आप खुद ही आंसर के बिल्कुल क्लोज होंगे एंड यू योरसेल्फ विल डिसाइड दिस ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो लेट्स बिगिन विद the question paper which I had shown you. In that question paper, the question started from 26th number. So the 26th question is select the correct synonym of essential. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि आपको एक सिमिलर वर्ड फाइंड करना है। कौन से वर्ड का? एसेंशियल का। और एसेंशियल का मीनिंग होता है आवश्यक या जरूरी। इसको हम कह सकते हैं कि नेसेसरी टू। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। एनिग्मा, एनिग्मा मीन्स कुछ ऐसा जो पहेली की तरह हो, किसी पहेली या रिडल की तरह हो। प्रेस्टिजियस मीन प्रतिष्ठित, वेल डेवलप्ड मीन अच्छी तरह से विकसित, एंड हमारी जो लास्ट ऑप्शन है नेसेसरी, और यही हमारा आंसर है क्योंकि एसेंशियल का जो सिमिलर मीनिंग है वो नेसेसरी है। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ ये हम बता दूं कि जब भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉर्ट आउट करने हो या सॉल्व करने हो तो उसमें जो दो ऑप्शंस होती हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और दो ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल आंसर के नज़दीक होती है। तो उसमें से आपको जो राइट आंसर होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो इसमें से जो हमारा जो आंसर है ये तो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि एसेंशियल का जो आंसर है वो नेसेसरी ही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन सेज माई फादर वॉक्स वेरी डैश। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, क्विक, फास्टली, नाइस और फास्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नाइस ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत है। अब हमने डिसाइड करना है कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। यहाँ पे एडवर्ब आएगा क्योंकि एडवर्ब जो वर्ड होगा वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। हमने ये पता लगाना है कि जो वॉक है, जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनको कहते हैं एडजेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे जब हम वर्ब के मीनिंग को, क्रिया के मीनिंग को चेंज करते हैं उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे देखिए, यूजुअली एडजेक्टिव्स को जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो उसके साथ ly जोड़ देते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब मीन क्रिया विशेषण। यहाँ पे समझना होगा आपको कि जो वर्ड एडवर्ब है आपका, वर्ब की मीनिंग में कुछ और ऐड करना। तो यहाँ पे हम
एडवर्ब हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अगर हम क्विकली बोलते हैं, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में क्विक के साथ एल वाई जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्विकली जो बन गया एडजेक्टिव, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे। फास्टली के साथ एल वाई ऑप्शन है, बट कभी भी फास्टली ऑप्शन नहीं होता है। जो फास्ट वर्ड है ये खुद ही एडवर्ब है और एडजेक्टिव दोनों ही है, तो यहाँ पे फास्ट वर्ड यूज़ आए होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है या आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो फास्ट वर्ड है व्हाट इज इट आइदर adverb or adjective? So your answer will be this is both, means fast word is adjective as well as adverb, right? So my father walks very fast, this will be the right answer. Next question is choose a correct word order, means हमें हमारे पास चार ऑप्शंस दी गई हैं, चार क्वेश्चंस हैं। इन चारों क्वेश्चंस में से कौन से एक सेंटेंस में वर्ड या शब्दों का सही क्रम लगाया गया है जो कि सेंटेंस का सही मीनिंग बताता है। तो हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस। वाई शी डिड लीव सो अर्ली, वाई डिड शी लीव सो अर्ली, वाई सो लीव अर्ली शी डिड, वाई अर्ली डिड शी लीव सो। तो गाइस आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ आपको बताने के लिए कि जब कभी भी हम क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं, कभी भी जब हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, रूल रहता है जब आपने WH वर्ड के साथ कोई क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, चाहे वो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हेन, विच, whom, हु, जो भी WH वर्ड होगा पहले वो वर्ड आएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पता होगा आपको जो कि मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, वॉज, वर एंड ऑल। फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। सो देखिए यहाँ पे WH वर्ड कौन सा है हमारा, वाई, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, हमारे पास जो बी ऑप्शन है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है जो कि डिड है। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, ही, शी, इट में से शी यहाँ पे हुआ है। फिर उसके बाद वर्ब, जो मेन वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आपका ये जो पैटर्न है रूल का, ये बी ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, इसीलिए हमारा जो correct answer है that will be B option. Why did she leave so early? Now we will move towards next question, that is 29th question, and the question says fill in the blank with word of correct spelling. यहाँ पे हमने correct spelling fill करनी है। This will be very easiest question to you I suppose. Please give me a dash of paper. तो पीस की जो correct spelling होती है PIECE. So right option is B option. The next question is select word of the same meaning of the word given in bracket. हमें जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उसका सेम मीनिंग निकालना है, सेम मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, टेक केयर नॉट टू गेट हर्ट विद द स्टीम फ्रॉम द कैटल, कि हमें एक एडवाइस दीजिए कि कैटल से जो स्टीम निकल रही है उससे हमें हर्ट ना हो जाए। तो उसको क्या हम बर्न्ट बोलेंगे, क्या उसको ब्रूस्ड बोलेंगे, हमारे जो सी ऑप्शन है स्कैल्डेड, क्या उसको स्कैल्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस के साथ इनके मीनिंग को भी क्लियर किया हुआ ताकि आप कुछ नया सीख सको। जो बर्न्ट होता है, अब यहाँ बोला गया सेंटेंस में कि बच के रहना, कहीं आपको स्टीम से जल ना जाओ, आपको चोट ना पहुँच जाए, तो उसको बर्न्ट कहेंगे या स्कैल्डेड कहेंगे या फिर ब्रूस्ड कहेंगे। तो जो बर्न्ट होता है दैट इज़ कॉज्ड बाय ड्राई हीट, जैसे कि डायरेक्ट आग से हम जल रहे हैं या किसी लोहे की किसी गर्म चीज़ से हम जल रहे हैं, उसको कहते हैं बर्न्ट। ब्रूस्ड कहते हैं जब चोट लगने के बाद जो नीला निशान पड़ जाता है उसको कहते हैं ब्रूस्ड। और जो स्कैल्डेड होता है दैट इज़ कॉज्ड बाय समथिंग वेट और लिक्विड हीट सच एज हॉट वाटर और स्टीम। तो जैसे स्कैल्डेड कहेंगे वो भी जलना ही होता है, जैसे भाप से जल गई, गर्म पानी से जल गई, जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, उससे हम जल जाएं। तो स्टीम भी यहाँ पे भाप होता है।
भाप मीन वेपर्स होते हैं वहाँ पे भी, उससे हम जल जाते हैं तो उसको कहेंगे स्कैल्डेड. सो गाइस राइट नाउ यू कैन फाइंड आउट योर ओन आंसर, दैट इज स्कैल्डेड ओनली, बिकॉज हियर गेट हर्ट फ्रॉम स्टीम, सो स्कैल्डेड विल बी द राइट आंसर. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पोज, अपोस्ट्रोफी, डैश, हाइफन, फुल स्टॉप. तो गाइस आपको पता होगा कि कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, जैसे कि सेमीकोलन, विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, कोमा, डैश, हाइफन, इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनका नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट पोज मतलब कि पूर्ण सबसे लंबा विराम कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे किसको बोलेंगे. तो अपोस्ट्रोफी आपको पता होगा, जो कोमा होता है ऊपर उसका मीनिंग होता है का, जैसे बॉयज़ बैग, लड़के का बैग. डैश, डैश और हाइफन में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है. जो डैश होता है हमारा वो लंबा होता है और जो हाइफन होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है. डैश की तरह होता है बट छोटा डैश होता है वो, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ब्रदर इन लॉ एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे. तो ये जो लगा यहाँ पे इसको कहेंगे हाइफन, और जो डैश होगा वो थोड़ा बड़ा होगा. और फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मीन पूर्ण विराम. फुल स्टॉप के बाद जो हमारा सेंटेंस होगा वो खत्म हो जाता है. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पॉज जो आएगा हमारा फुल स्टॉप ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, प्लीज डैश योर डॉग. तो कृपया अपने डॉग को डैश. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं. प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है रोकना. स्टॉप, स्टॉप होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना. रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन होता है टू कीप समथिंग अंडर कंट्रोल, किसी चीज़ को नियंत्रण में रखना. सबड्यू होता है टू सप्रेस या उसको दबा देना. तो मैंने जो मीनिंग आपको बताए इसमें से जो हमारे पास सी ऑप्शन है रिस्ट्रेन, जिसका मतलब है कि अपने कंट्रोल में रखना, वही यहाँ पे सूटेबल आंसर आ रहा है. तो हम दिस विल बी द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन. Now let's move towards next question, that is 33rd question, and here it is. The teacher is popular dash his students. And the four options are among, to, with, far. So among, to, with, ये जो सारे क्या हैं, ये prepositions हैं. हमें यहाँ पे जो appropriate या जो सही preposition है उसको fill करना है. तो sentence का जो meaning निकल रहा है कि जो एक अध्यापक है वो बच्चों के बीच में प्रसिद्ध है. तो यहाँ पे टू तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि टू का मतलब होता है से या का के की. विद के साथ, बच्चों के साथ गलत हो गया बिल्कुल. फार होता है दूर. तो हमारा जो अमंग है, अमंग होता है के बीच में. तो यहाँ पे अगर हम अमंग को यहाँ पे फिट करते हैं तो अध्यापक बच्चों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है. तो अमंग विल बी द राइट option as answer. The next question says find out the correct opposite of the word happiness. हमें happiness word का opposite word find out करना है. The given options which we have are contentment, grief, renunciation, beautiful. तो इनकी मीनिंग लिखी है मैंने. contentment मीन सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि होना. grief मीन दुख या दुखी या अनहैप्पी. रिनंसिएशन मीन त्याग या त्याग करना किसी चीज़ का या अबंडन करना किसी चीज़ को. ब्यूटीफुल मीन चार्मिंग और अट्रैक्टिव. तो हमसे यहाँ इन्होंने पूछा है कि ऑपोजिट. तो हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल ऑपोजिट गलत है ऑप्शन बिल्कुल. और जो ग्रीफ है ये हैप्पीनेस का ऑपोजिट वर्ड है. तो राइट ऑप्शन विल बी बी एज आवर एप्रोप्रिएट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर. एप्रोप्रिएट मीन बिल्कुल सही या उचित. ठीक है, और डिटर्मिनर किसको बोलते हैं? डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग. डिटर्मिनर को हिंदी में हम कहते हैं निर्धारक. किसी नाउन को, नाउन की मीनिंग को फिक्स करता है जो वर्ड, या निर्धारित करता है. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं एन, द, दिस, दैट, माई, माइन. ये सभी जो वर्ड्स हमारे डिटर्मिनर्स हैं. तो क्वेश्चन जो हमारा ये कहता है कि द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, कि रिंग जो है वो
सोने की बनी है। यहाँ पे कौन सा डिटर्मिनर आएगा? तो हमें पता है कि हम किसी भी मेटल के नाम के साथ कोई भी डिटर्मिनर, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस आएगा या नो डिटर्मिनर आएगा। गोल्ड, सिल्वर, इनके साथ हम कोई भी वर्ड नहीं लगाते हैं उसके पहले, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड? इसमें से सही स्पेलिंग कौन से वर्ड की है? हैपेंड, हैपेंड। यहाँ पे दिस इज नॉट a very difficult question. I suppose everyone knows this answer without taking so time. So we know that the option C is our right answer. तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक. So the question says I have told you dash A twice, B many times, C one time, D two times. So here see what is an adverb. सबसे पहले तो हमें adverb पता होना चाहिए कि वो क्या होता है. तो हम इसी वर्ड को लेते हैं adverb. इस वर्ड को हम तोड़ देते हैं add प्लस verb. तो सिंपली जो वर्ड वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करता है, ठीक है, जो वर्ड या जो शब्द वर्ब की मीनिंग में या क्रिया की मीनिंग में कुछ और ऐड करता है और उसकी मीनिंग को मॉडिफाई या चेंज कर देता है. जैसे हमारे पास पीछे हमने एक एग्जांपल किया वॉक्स स्लोली, वॉक्स फास्ट, राइट. तो वहाँ पे क्या था वॉक, वॉक है हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म. जब हमने उसमें फास्ट ऐड कर दिया तो मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया. पहले वो मतलब नॉर्मल चाल में चलता है, जब हमने ऐसे बोला कि वॉक, वॉक्स फास्ट मीन तेजी से चलता है. तो जब वर्ब में कोई और वर्ड हम ऐड कर देते हैं उसको कहते हैं एडवर्ब. तो यहाँ पे देखिए ट्वाइस, यस ट्वाइस इज राइट आंसर, क्योंकि मैनी टाइम्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता. वन टाइम को हम कहते हैं वंस, टू टाइम्स को हम कहते हैं ट्वाइस. सो ट्वाइस इज adverb here, so it is a right answer. Next question, fill in the correct form of the verb in the blank. Again we have the question in the form of blank. So here it is, she has a dash a dress last week. इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने लास्ट वीक एक ड्रेस खरीदी. जो इसके चार ऑप्शंस हैं हैज़ बाउट, हैज़ बीन बाइंग, बाइज एंड बाउट. यहाँ पे आर गलती से लिखा गया, स्पेलिंग मिस्टेक. तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि इसमें कुछ ग्रामेटिकली एरर है. यहाँ पे इन्होंने लास्ट वीक दिया है, मतलब कि जो एक्शन है वो पास्ट टाइम में हो चुका था, ठीक है. और यहाँ पे ये दे रहे हैं कि शी हैज़ जो है ये प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है, बट इसमें दो टेंसेस को ये जो इन्होंने एक्शन है इसको मिक्सअप कर दिया हुआ है. तो बोलने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हैज़ नहीं होता शी डैश और ड्रेस लास्ट वीक, तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन थी बाउट वो राइट आंसर आना था. क्योंकि लास्ट वीक जो वर्ड्स हैं ये इससे पता चलता है कि जो एक्शन वो पास्ट टाइम में हो चुका है, बट इन्होंने शी हैज़ भी साथ में दिया हुआ है, प्रेजेंट को भी इन्होंने मिक्स कर दिया हुआ है. तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत होगा. बट बता दूं कि अगर यहाँ पे शी डैश और ड्रेस, तो यहाँ पे आ सकता था कि शी हैज़ बाउट और ड्रेस, शी डैश और ड्रेस लास्ट वीक, तब यहाँ पे आना था कि शी बाउट और ड्रेस लास्ट वीक. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड you have also noted down the mistake. Now let's see next question, that is 39th question, and the question says Neha said to Isha, would you please open the window? In the above sentence Neha is dash, कि नेहा ने कहा ईशा से कृपया क्या आप विंडो को ओपन करेंगी. तो चार ऑप्शंस हमारे पास हैं कि इज नेहा आस्किंग अ क्वेश्चन, इज नेहा गिविंग अ सजेशन, इज नेहा ऑफरिंग एन एडवाइस और इज शी मेकिंग अ रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे आप लोगों ने कैसे पता करना है, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस में यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बट शुरू जो सेंटेंस है हमारा वुड यू प्लीज़, तो हम प्लीज़ जो वर्ड है ये रिक्वेस्ट के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है. तो जब भी आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे जो प्लीज़ होता है वर्ड, उसको हम
इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्टेड में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेहा जो है वो एक रिक्वेस्ट कर रही है ईशा से कि कृपया विंडो को खोल दे, ना कि वो एक क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट, बिकॉज द वर्ड रिक्वेस्ट, द वर्ड प्लीज shows the request. Neha is making request to her friend Isha, right? Now let's go to the next question, that is choose the set of words which are in the alphabetical order. Alphabetical order mean जो हमारे A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उस सीक्वेंस में, उस क्रम में, उस ऑर्डर में कौन से शब्द बैठ रहे हैं। जैसे सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी, सेंटर, सेंटीमीट, सेलिब्रेशन, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटर, सेंटर, सेंटीमीटर, सेलिब्रिटी, सेलिब्रेशन। तो इसमें कौन सा ऑर्डर जो भाई सही बैठ रहा है। डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दैट्स गुड। अगर आपको थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है तो मैं आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखना है कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कौन से कौन से वर्ड्स फिट बैठ रहे हैं। जैसे कि ये सभी सी ई से शुरू हो रहे हैं, तो हमने उसका अगला लेटर देखना है। सी ई एल दो उससे शुरू हो रहे हैं, देन सी ई एन, तो एल एम एन, एल पहले आता है, तो मीन्स जो हमारा ए ऑप्शन है उसमें जो फर्स्ट वर्ड देखो सेलिब्रेशन, सी ई एल ई, ठीक है, सी ई एल ई बी, सी ई एल ई बी। अब हमने फर्स्ट ऑप्शन के जो दो वर्ड्स हैं सेलिब्रेशन और सेलिब्रिटी में से चूज़ करना है कि पहले कौन सा वर्ड बैठेगा। तो यहाँ देखिए बी के बाद आर, दोनों में आर है, फिर आर के बाद ए पहले आता है और आई जो है वो बाद में आता है। तो यहाँ पे यही ऑर्डर इसका ठीक रहेगा। Now let's see 41st question, that is life is the tank where many share the toll. Find out the synonym of toll. यहाँ पे हमें toll का सिमिलर मीनिंग ढूंढना पड़ेगा चार ऑप्शंस में से। बट सेंटेंस क्या कहता है कि जिंदगी एक ऐसा टैंक है जहाँ पे बहुत सारे टोल को शेयर करते हैं। अब टोल का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे, बर्डन मीन बोझ, फेम मीन प्रसिद्धि, डल मीन बेकार और शार्प मीन बहुत तेज या तेज। बट यहाँ पे जो मीनिंग यहाँ पे सेट बैठ रहा है या जो फिट बैठ रहा है मीनिंग, दैट इज बर्डन, क्योंकि प्रसिद्ध सभी लोग नहीं हो पाते, डल बेकार सभी लोग नहीं हो पाते, तेज भी सभी लोग नहीं हो पाते। बट बर्डन लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका बर्डन है या बर्डन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसको सभी शेयर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड मैचिंग द प्रीफिक्स इन। पहले तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स मीन प्री, जो वर्ड के पहले फिक्स होता है। प्री और पोस्ट दो टर्म्स हैं, प्री और पोस्ट। प्री मीन पहले और पोस्ट मीन बाद। तो यहाँ पे प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड पहले फिक्स होगा किसी वर्ड में, तो हमारे पास और सफिक्स होता है जो बाद में जुड़ते हैं वर्ड। तो यहाँ पे प्रीफिक्स को हिंदी में हम कहते हैं उपसर्ग और सफिक्स को कहते हैं प्रत्यय। आपने हिंदी में इनको पढ़ा होगा 6th to 10th क्लास के बीच में। तो हम कौन से वर्ड में प्रीफिक्स इन को पहले जोड़ेंगे, डिफरेंट में, रेस्ट में, इन लॉ में या की में। चलो हम इन सब में फिट करके ट्राई करके देखते हैं एक बार। इन डिफरेंट, इन रेस्ट, इन लॉ, इन कीम। तो इन डिफरेंट आपने सुना होगा मीनिंग उदासीन, जो किसी चीज़ में रुचि नहीं लेता है। इन रेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है, अनरेस्ट वर्ड होता है। इन लॉ होता है बट वो एक कंपाउंड नाउन है, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। इन केम कोई वर्ड नहीं है, राइट। सो द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट विल बी इन डिफरेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, चूज द करेक्ट फ्रेज। कैन दे गो शॉपिंग विद अस, दे आर बिजी, आई विश दे डैश विद यू नाउ। तो इसका मतलब है कि क्या वो हमारे साथ या क्या वे हमारे साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। किसी ने रिप्लाई किया दे आर बिजी, बोलते वे बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो आगे कहते हैं कि काश वे हमारे साथ जा सकते हो, तुम्हारे साथ जा सकते हो।
तो यहाँ पे कैन गो तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे विश कर रहे हैं वो, यहाँ पे एक प्रार्थना या प्रे कर रहे हैं, ठीक है, इच्छा कर रहे हैं वो यहाँ पे। तो इच्छा के लिए क्या लगता है? कुड। आई विश दे कुड गो विद यू नाउ, राइट? सो कुड विल बी द राइट ऑप्शन एज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, चूज द correct word. We have four questions, four options. Posthumous. I repeat my question. Choose the correct word for posthumous. हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, क्रैंकी, ब्रिलियंट, फिजिकली वीक और आफ्टर डेथ। तो पोस्टह्यूमस का इन वर्ड्स में से किस वर्ड के साथ मीनिंग निकल रहा है? तो पहले मैं आपको प्री मीन्स, प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जो प्री होता है उसको कहते हैं बिफोर या पहले। जैसे हम कहते हैं कि प्री पोन्ड, हमारी छुट्टियां प्री पोन्ड हो गई, मतलब कि फिक्स डेट से पहले ही हो गई। या आपका एग्ज़ाम किसी 12 मई को है, तो अगर आपका एग्ज़ाम 10 मई को हो जाए तो आप कहेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम था वो प्रीपोन्ड हो गया। और इसी तरह से पोस्ट होता है बाद में। जैसे कि आप कहते हैं कि हमारी छुट्टियां पोस्टपोन्ड हो गई, मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कि निश्चित डेट से के बाद होना, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट ह्यूमस का मतलब होता है आफ्टर डेथ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो आपने इसको नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजेसिव नाउन। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन था एग्जाम में गलत पूछा गया था, क्योंकि कभी भी नाउन जो है वो पॉजेसिव नहीं होता है, प्रोनाउन पॉजेसिव होता है। अब आपको बता दूं कि नाउन क्या होते हैं। नाउन जो होते हैं वो सभी नेमिंग वर्ड जो होते हैं उनको नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम होते हैं सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और प्रोनाउन क्या होते हैं? जिन वर्ड्स को, जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर या नाउन की जगह यूज़ करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राकेश, अगर हम राकेश को ही बोलेंगे तो वो प्रोनाउन आ गया, और जो राकेश नेम है वो नाउन आ गया, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे हम लोगों ने प्रोनाउन को फाइंड करना है, ना कि नाउन को। ये क्वेश्चन गलत था। तो यहाँ बता दूं कि पॉजेसिव का मतलब क्या होता है। पहले तो पॉजेसिव मीन ओनरशिप, या किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार, मालिकाना हक होना। तो एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं हिज, हर, दियर। जैसे बोलेंगे कि इट इज़ हिज बैग, ये उसका बैग है, उसके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। जो वर्ड हिज है इससे पता चलता है कि उसके ऊपर किसी और का हक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ही, शी, हिज, इट। जो ही, शी, इट है ये पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है ये। और इसमें जो हिज वर्ड है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज करेक्ट एडजेक्टिव। हमारे 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं एडजेक्टिव के बेस पे, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बेस पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई होप everyone must go through this topic, and I will also share the concept based on adjective in my upcoming video. So let's see the question. Mohan is the dash boy in the class. Options are wise, wiser, wisest, no option. तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सामने पता चल रहा है कि यहाँ पे इन्होंने यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पूछा गया है। यहाँ पे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बेस पे हमारा आंसर आएगा। तो हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री जो कि रूट वर्ड होता है, फिर उसके बाद कंपैरेटिव, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव गलत लिखा गया है, यहाँ पे कंपैरेटिव आएगा जहाँ पे कंपैरिजन होता है 2 लोगों के बीच में, और सुपरलेटिव डिग्री जिसमें मतलब कि किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो सुपरलेटिव होती है वो सुपर होता है, मतलब सुपर मीन जिसको कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता है। तो हमारे पास अगर ऐसे होता कि मोहन इज डैश टू सोहन, अगर मोहन का किसी और के साथ कंपैरिजन किया होता तो हम वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते थे। बट यहाँ पे बोला गया कि मोहन कुछ है पूरी क्लास में, तो हमारे पास जो वाइज है ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, मीन रूट वर्ड। जो वाइजर है वो कंपैरेटिव डिग्री है। हम कभी भी जो कंपेयर करते हैं तो उसमें ER लगा देते हैं कई बार, जैसे
टॉलर, स्लोअर, राइट, वाइजर। और जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें हम EST जोड़ देते हैं, जैसे कि टॉलेस्ट, स्लोएस्ट, राइट, फास्टेस्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा, क्योंकि मोहन इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। मोहन को यहाँ पे कॉम्पीट करने वाला कोई भी नहीं है। मोहन सबसे बुद्धिमान लड़का है पूरी क्लास में। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोवर्ब। प्रोवर्ब किसको कहते हैं? एक कहावत को कहते हैं, ठीक है। तो आपने हिंदी में बहुत सारी कहावतें सुनी होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऊंची दुकान फीका पकवान, थोथा चना बाजे घना, इस तरह से। तो हमारे इंग्लिश में भी इस तरह से कुछ प्रोवर्ब्स हैं, कहावतें हैं। तो हमारे पास जो 4 प्रोवर्ब्स दी गई हैं, इसमें से एक ग्रामेटिकली सही है, बाकी गलत है। मैंने मिस्टेक्स को ब्रैकेट में लिखा हुआ कि कौन सी किस तरह की मिस्टेक हैं। ग्रेप्स आर श्योर, तो यहाँ पे श्योर की स्पेलिंग गलत है। श्योर होता है पक्का, डेफिनेट, और श्योर होता है खट्टा। आपने वो स्टोरी सुनी होगी द फॉक्स एंड द क्रो, जिसमें जब लोमड़ी उन अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती तो वो अपनी गलती, अपनी कमजोरी को ना मानते हुए वो कहती है कि अंगूर ही खट्टे हैं। नेक्स्ट वन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। ये बिल्कुल सही प्रोवर्ब है ग्रामेटिकली। नेक्स्ट वन, प्राइड हैज़ फॉल्स, घमंडी का सर नीचा, तो कभी भी फॉल्स नहीं है, वहाँ पे फॉल है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, तो यहाँ पे जो बोलते जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो बाइट्स की जगह यहाँ पे बाइट करेक्ट स्पेलिंग थी। इसलिए 3 प्रोवर्ब्स गलत हैं और एक इसमें सही है, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई हैव डैश शीप, तो ऑप्शंस आर लॉट, लॉट ऑफ, मैनी, मोर। तो इसमें लॉट तो बिल्कुल गलत है, मोर बिल्कुल गलत है। अगर मोर तभी यूज होना था यहाँ पे, फिर से मैंने आपको पहले बताया कि मैनी, मोर, मोस्ट, कंपैरेटिव डिग्रीज। मोर तभी आएगा जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे यहाँ पे किसी का। मान लेते कि हम किसी के साथ हम ऐसे कहते कि आई हैव मोर शीप देन माई अंकल। जब यहाँ पे कंपैरिजन करते तब यहाँ पे मोर आना था, बट यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। तो आपको बता दूं मैं, मच, मैनी पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। लॉट ऑफ, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ, देन इट वुड बी राइट, बट यहाँ पे देखो मैनी, जो मैनी वर्ड है ये प्लूरल के लिए यूज होता है, और लॉट्स ऑफ भी प्लूरल के लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है, बट जो मैनी है वो काउंटेबल के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पे आई हैव मैनी शीप इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू वॉइस, नेवर टेल और लाई। तो इसको हमें इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और हमारा ये जो सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है, उनको कहते हैं हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इसका जो रूल होता है, इसमें हमें बी के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। इट इज़ कॉमन देयर। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दी गई हैं पैसिव वॉइस में चेंज करके, लेट और लाई नेवर बी टोल्ड, डोंट टेल और लाई, अ लाई इज़ नेवर टोल्ड, नेवर टेल और लाई। तो आपको पता होगा कि, या आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम लेट के साथ शुरू करते हैं पैसिव वॉइस में। लेट और लाई, नेवर, देन बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए आप सेंटेंस को, नेवर टेल और लाई, तो हम और लाई को पहले ले आएंगे लेट लगा के, लेट और लाई, देन नेवर, बी, टेल का बन गया थर्ड फॉर्म टोल्ड। इस तरह से हमारे पास 2 और क्वेश्चंस हैं। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। मैंने यहाँ पे रूल लिखा हूँ नीचे आपको सही तरह से बताने के लिए। पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो रूल है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, दिस विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड
to this concept. So now students, finally we are on the last question, that is choose the correct spelling of the following: senior, 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 senior. तो यहाँ पे जो सीनियर्स की स्पेलिंग है SENIOR इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा होगा कि कितना इजी था JBT या DLED का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था। आई होप यू विल गेट 24 आउट ऑफ 25 हियर। इंग्लिश में 25 में से आपके 22 नंबर, 23 नंबर, 25 में 25 भी आ सकते हैं अगर हम अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें तो। बट डोंट वरी, वी विल बी हेल्पिंग यू इन covering, in understanding, in clearing these concepts, right? So there are some important similar spellings which can be asked in the examination, like junior, inferior, superior. और आपको एक बात मैं यहाँ बता दूँ पते की कि इनके बाद हमेशा preposition to का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर आपको ऐसे कहना है कि वो मुझसे छोटा है या मैं उससे बड़ा हूँ, तो हम ऐसे कह सकते हैं आई एम सीनियर टू हिम, मैं उससे बड़ा हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि आई एम सीनियर दैन हिम या ही इज़ जूनियर दैन मी। हम ऐसे कहेंगे ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी, और दिस इज़ सुपीरियर टू दैट थिंग, राइट। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि you have learned some new concepts and cleared your doubts with the help of these questions. If you have liked the video, kindly subscribe the channel so that you can get the notifications of upcoming videos and you can keep enhancing or boosting your knowledge. Let me share one information with you in advance that the next video will be based on English section from previous year exam of B.Ed entrance 2020. I hope you will watch that video, and before appearing in the exam, you must go through these questions so that you have the idea how you can crack or qualify your this upcoming exam with flying colors. Dear aspirants or learners, if you want more such videos, kindly mention your feedback in the comment box. अगर आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो ग्रामर कॉन्सेप्ट के ऊपर, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और हम क्वालिटी कंटेंट के साथ उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच. Thank you for listening to me and watching this video. Thank you and bye bye.